आज की इस प्रातकालीन सभा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस्कॉन रायपुर के सभी भक्त वृंदों का, विशेषकर से हिज होलीनेस भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज जी का। मैं पिछले 3 वर्षों से बिलासपुर और रायपुर में प्रचार के लिए आता रहता हूँ, भागवत कथाओं के लिए। यहाँ के भक्त बहुत प्रेमी हैं, बिलासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ के भक्त। तो महाराज जी ने पिछली दफा भागवत कक्षा सुना था, तो महाराज जी ने एक बात बोली थी, जब भी मंदिर का निर्माण होगा और जब मंदिर की ओपनिंग होगी तो उसमें आपको आना है। मैंने कहा महाराज वो तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम आएंगे, हमें राधा रास बिहारी के नए प्रांगण के दर्शन करने का मौका मिला। बोले नहीं नहीं, इतना ही नहीं, वहां की जो पहली भागवत कक्षा होगी वो आपको करनी है। तो महाराज जी के ऐसे आदेश को पालन करते हुए, जबकि अभी जन्माष्टमी उत्सव चल रहा है, हमारे क्रम से कथाएं चल रही हैं सुबह शाम, पर उनको आगे पीछे करके महाराज जी के आदेश अनुसार, तो हम महाराज जी चाहते थे 3 दिन कथा की जाए, तो उतना समय नहीं था। तो महाराज जी ने उसको, वैष्णव लोग कृपालु होते हैं, तो उन्होंने उसको कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, सुबह शाम और फिर सुबह, तो 3 सेशन हो जाएंगे। तो आज सुबह कथा है, फिर आज शाम को 7 बजे कथा है, फिर कल सुबह 8 बजे कथा है। तो हम 3 दिन में 3 सेशंस में किसी एक प्रसंग लीला को, भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे, जिससे हमें कैसे राधा रास बिहारी की सेवा करनी चाहिए। मंदिर तो बन गया बड़ा, अब नया क्या आदेश है, करे क्या जिससे भगवान प्रसन्न हो, भगवान का घर खाली रहे कि भगवान के घर भरा रहे। क्या चाहते हैं? भरा रहे, तो उसके लिए प्रचार करना होगा, और प्रचार करना होगा तो हमें अपने आलस्य को त्याग करके बाहर जाना होगा। तो यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे भक्त हैं जो प्रचार कर रहे हैं। इसलिए सुलोचन प्रभु हैं, अनंत श्याम प्रभु हैं, हमारे महात्मा प्रिय प्रभु हैं, जुगल किशोर प्रभु जी हैं, तो बहुत सारे भक्त, जनार्दन प्रभु, अन्य अन्य सभी भक्त यहाँ पे बहुत प्रचार कर रहे हैं। और हमारे माधवाचार्य प्रभु महाराज जी के शिष्य ये जुड़े थे हमसे कुछ वर्ष पूर्व ऑनलाइन, फिर इतना प्रेम हुआ, फिर इन्होंने उस चीज को पकड़ लिया, प्रचार, और आज छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख प्रचारोन्मुख में से एक बन रहे हैं। तो ये सब यही है भक्ति का मूल, कि हम भगवान की कथाओं का विस्तार करें, जन कल्याण करें। तो आज हम इसी पर प्रारंभ करेंगे। कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, और फिर उससे हम भागवत प्रसंग को लेते हुए कल तक पूर्ण करेंगे। तो एक ही क्रम में चलेंगे, ठीक है। तो अभी आपके सामने एक श्लोक कहाँ पर है दिख रहा है? ओके, तो श्लोक है, इसको आपको पढ़ना है, साथ में बोलेंगे। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय की श्लोक संख्या 12 में इसको दिया गया है। यह उद्धव गीता कहलाती है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को यह ज्ञान प्रदान किया, यानी ये वचन स्वयं भगवान कृष्ण का है। कौन से काल का है? भगवान कृष्ण के काल में, जब भगवान ने 125 वर्ष की लीलाओं को संवरण करने का समय आया, तो उस काल में भगवान ने प्रभास क्षेत्र में मैत्रेय मुनि और उद्धव जी को अपना अंतिम उपदेश दिया। तो दुनिया भगवत गीता तो पढ़ती है, वह गीत जो भगवान के द्वारा गाया गया, पर एक गीत भगवान ने उद्धव को सुनाया। और अगर कोई व्यक्ति भागवत के 11वें स्कंद को पढ़ेगा, तब उसको समझ में आएगा कि भगवत गीता असलियत में है क्या। तो गीता के जो 700 श्लोक हैं, उन्हीं का विस्तार 11वें स्कंद में भगवान ने किया है। यथारूप श्लोक मिलेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो भागवत में मिल जाएगा आपको, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। 4थे स्कंद में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो जैसे गीता के श्लोक चल रहे हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम, वो मिलेंगे आपको वो सारे के सारे श्लोक जो गीता में है वो भागवत में भी नजर आएंगे। हो सकता है कि कुछ आगे पीछे शब्द सुखदेव गोस्वामी ने अपने अनुसार उसका वर्णन किया हो,
परंतु उपदेश समान है। अगर भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के गुण कैसे होने चाहिए, 18वें अध्याय के 41 नंबर श्लोक से 42-43 कि कैसा ब्राह्मण क्षत्रिय होना चाहिए, उन सब की व्याख्यान भी इस 11वें स्कंद में करी गई है। तो ये जो वचन यहाँ पर लिखा है, ये राधा रास बिहारी का वचन है, भगवान का वचन है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, मेरे पीछे बोलेंगे, शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या चसेकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। तो ये श्लोक है, इसको शुकदेव मुनि के जो छंद, भागवत में कई प्रकार के छंदों का वर्णन है, अनुष्टुप छंद, इंद्रव्रजा छंद, ऐसे 33 छंद जिन्हें मीटर कहते हैं। जैसे जब गायन होता है तो गायन के अंदर कई प्रकार की लिपि होती है और उनको अलग अलग प्रकार से गाया जाता है। तो भागवत में प्रयास करना चाहिए जिस लिपि छंद में लिखे गए श्लोक गाए गए हैं उन्हीं अनुसार उनको गाया जाए। यह श्लोक अनुष्टुप छंद में गाया गया है, उसी प्रकार से इसको गाएंगे। शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या चसेकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता। शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या चसेकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या चसेकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता। गाइए। माता जी गाएंगी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान ने बताया है कि मैं किस प्रकार से संसार में अवतरित होता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुखकान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान ने उद्धव जी को बताया है कि मैं 8 प्रकार के वस्त्र धारण करता हूँ। प्रतिमा यानी कि मूर्ति, 8 प्रकार से अगर मेरी मूर्ति बनाई जाए तो उसमें मैं प्रवेश करता हूँ। जब भगवान उस मूर्ति में प्रवेश करते हैं तब उसको विग्रह कहते हैं, आर्च विग्रह, जिसकी अर्चना की जाती है। भगवान कृष्ण ने कई प्रकार के अवतारों को धारण किया है इस संसार में। जब हम देखते हैं कि कौन कौन से अवतार भगवान ने लिए तो शास्त्र इस बात की व्याख्यान करते हैं कि राधा रानी ने रास बिहारी से कहा गोलोक वृंदावन धाम में कि हे प्रभु, इस संसार के दुखार्द जीव जो कि आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे आए, क्योंकि इस संसार में वह तो मायाबद्ध जीव आपकी परा प्रकृति को कैसे जाने। तो 2 प्रकार की प्रकृति ठाकुर जी की है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। तो परा क्या है और अपरा क्या है? इस भौतिक संसार के परे एक धाम है, उसको वैकुंठ कहते हैं। इस धाम में जहां रहते हैं इसको माया धाम कहते हैं, यहाँ माया का प्रकोप है। लेकिन इसके बीच में कर्ण सागर है, कर्णो दक्षाई विष्णु जहां लेटते हैं उनके ऊपर भाग को वैकुंठ जगत कहते हैं। वैकुंठा का मतलब है जहां कोई कुंठा नहीं होती है, वहां कोई किसी की बुराई नहीं करता, कोई निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता। वहां पर फिल्मी गाने नहीं गाए जाते, वहां पर कोई जो है रॉक बैंड नहीं होता। वहां पर क्या होता है? केवल और केवल हरि कीर्तन होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिनाम संकीर्तन करने के लिए केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता है, और ये हमारी इस्कॉन की जीबीसी भी कहती है, जो कीर्तन मिनिस्ट्री है, ओनली 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, मृदंगा एंड करताल। जब चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में खूब कीर्तन किया, उदंड कीर्तन किया, ऊंचे ऊंचे उछल कर कीर्तन किया, तो 7-7 मृदंगा और एक मृदंगा के साथ 4-4 करताल। तो प्रभुपाद जी से जब ये पूछा गया प्रभुपाद हम क्या करें, प्रभुपाद ने कहा मैक्सिमम यू कैन यूज हारमोनियम, मैक्सिमम फॉर भजन्स। लेकिन भगवान की आरती वगैरह में नहीं, भजन्स के लिए हारमोनियम मैक्सिमम। अब उसके आगे तो फिर उसके आगे जो भक्त आए उन्होंने उसका विस्तार किया, और अपने अनुसार गिटार वाले समाज को पकड़ना है तो गिटार में कीर्तन, ड्रम वाले को पकड़ना है तो ड्रम में कीर्तन। लेकिन मूल रूप से वो ड्रम कीर्तन करके, तो जो ड्रम वाले बुद्धि वाले लोग हैं उन्हें ड्रम से मृदंग तक लाने का सफर प्रचार का सफर है। तो आपको यही करना है। तो प्रचार करना है। तो भगवान को राधा रानी ने कहा कैसे समझेंगे ये जीव, आपका जो ये अवतार है इस जगत में, इसे परा अवतार, परा प्रकृति कहते हैं, यानी कि वैकुंठा जगत। इस भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो ये जो शरीर है पंच भौतिक, इसको अपरा कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हम हैं, हम पराशक्ति हैं, सच्चिदानंद आत्मा है। तो सच्चित आनंद, लेकिन दुख में डूबे हुए हैं। हम इतने दुखी, अरे 3 दिन का कार्यक्रम हो गया, अब तो थक गए, अब हरि कथा कैसे सुनी जाए। मतलब हम अनेक अनेक लोगों का स्वागत तो देख सकते हैं रात को 11 बजे जग के, लेकिन हम सुबह उठकर 8 बजे हरि कथा नहीं सुन सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हरि कथा से अभी प्रेम जागृत नहीं हुआ है। और हरि कथा से प्रेम जागृत नहीं हुआ तो भागवत में इसको काट दिया गया। बोले भागवत के अंदर बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो हरि कथा के प्रति आकर्षित नहीं है, उसने अपने धर्म से पतन कर लिया है। क्यों? सूत गोस्वामी ने शौनक ऋषियों को नैमिषारण्य में बताया,
धर्म स्वनिष्ठितां पुंसां विश्वक्सेना कथा सुय ना उत्पदते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। क्या कहा? धर्म सुनिष्ठिताम पुंसाम, जो व्यक्ति अपने धर्म में स्वनिष्ठित है। आप लोग धार्मिक हैं कि अधार्मिक हैं? बोले हम तो आए प्रभु जी, हमको क्यों कह रहे हो? तो जो आ गए हैं वो धर्म में स्वनिष्ठित है। जो धर्म स्वनिष्ठिताम पुंसाम, हर एक मनुष्य जो धर्म में है उसे क्या करना है? विश्वक्सेन कथा सुया, भगवान कृष्ण की कथा में ना उत्पदेद यदि रतिम, अगर भगवान की कथा में रति उत्पन्न नहीं हुई तो जितना कुछ भी किया श्रम एव ही, सारा श्रम बेकार, श्रम एव ही केवलम, हमने अपने श्रम को समाप्त कर दिया। इसलिए एक भक्त के जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा कर्तव्य है, प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवणम। क्या करना है? प्रहलाद महाराज ने कहा कि नहीं कहा? सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? श्रवणम। फिर क्या कहा? तो प्रचार तो बाद में करेंगे ना, पहले क्या करना है? इसीलिए भगवान ने हमको 2 कान दिए और मुंह, तो कीर्तन करने से पहले 2 कानों से भर भर के क्या करना है? श्रवण करना है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने सोसाइटी का नाम रखा इस्कान। क्या है? इस्कान। इंग्लिश में इस्कॉन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इस्कान। तो इस्कान का क्या मतलब है? इस कान के माध्यम से ही कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, कान के माध्यम से। तो भगवान की कथा में रति उत्पन्न करना है तो भगवान का एक अवतार हुआ परा अवतार। लेकिन अपरा, भौतिक सृष्टि में जकड़ा हुआ जीव कैसे उस परा परमेश्वर को पहचाने? तो भगवान की प्रिय अर्धांगिनी, अंतरंगा शक्ति, अलादनी शक्ति, ठकुरानी श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से कहा कृष्ण कुछ तो करो। ये मायाबद्ध जीव जो नित्यबद्ध है, यानी कभी मुक्त हुआ ही नहीं, जब से पैदा हुआ अनादि काल से ये आत्मा नित्यबद्ध है, कभी मुक्त हुई नहीं, कभी मुक्त नहीं हुई। जब से भगवान ने सृष्टि रचना करी, जब से हुआ, तब से वैकुंठ में जब हमारा प्रकट हुआ, तब से हमने भगवान से द्वेष कर लिया। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत। इतनी ड्युअलिटी, इतना दोगला जीवन कभी हमने भगवान को। एक बार मैंने एक भक्त से पूछा, प्रभु जी ये मंदिर में भी आकर के व्यक्ति में द्वेष कैसे रहता है? इतनी द्वेष की भावना, इतनी सारी अंतर जमी हुई इच्छाएं क्यों व्यक्ति को भगवान की ओर अग्रसर नहीं होने देती? तो उन्होंने कहा प्रभु जी ये तो एटर्नल प्रॉब्लम है, ये तो शाश्वत प्रॉब्लम है। क्योंकि जब भगवान के धाम में प्रकट हुई जीवात्मा, तब भी क्या किया? इच्छा द्वेष। इसलिए आज कोई माया में अगर झगड़ा है तो 2 ही कारण है। क्या? इच्छा। अगर आपको तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, माला में मन नहीं लग रहा, कथा नहीं हो रही, प्रचार नहीं हो रहा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, कलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप उसके जड़ में जाएंगे तो पाएंगे अंदर एक भावना छुपी है। क्या? इच्छा और द्वेष। क्या इच्छा है? प्रभु जी हमारे तो कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। एक बार एक बहुत बड़े साधु कथा करते थे और वो अपने गुरु जी से मिलने गए। बोले गुरु जी मैंने संपूर्ण सब कुछ त्याग दिया, अब मन में कोई इच्छा नहीं, मैंने परिवार त्याग दिया, धन त्याग दिया, अब तो मैं मंदिर में आश्रम में रहता हूं, भगवान की कथा का प्रचार करता हूं, फिर भी आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। क्या कारण है? सच्चिदानंद आत्मा आनंद का अनुभव नहीं कर पा रही है। गुरु जी ने कहा क्योंकि तुम्हारी इच्छाओं ने तुमको बांध रखा है। मेरी इच्छा? मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। सुबह उठता हूं, मंगल आरती करता हूं, प्रसाद पाता हूं, जप करता हूं, प्रचार में जाता हूं, मेरी क्या इच्छा है? गुरु जी ने कहा तुम्हारी इच्छा परिपक्व अवस्था में तो खुल गई है ग्रंथियां, लेकिन सूक्ष्म ग्रंथियों ने तुमको जकड़ के रखा है। कहा वो कैसे? न मुझे काम आता है, मेरे अंदर कोई काम वासना नहीं, न मुझे क्रोध आता है,
मेरे अंदर कोई क्रोध नहीं है, मेरे को ना कोई भौतिक घर बनाने की इच्छा है, फिर कौन से सूक्ष्म इच्छा ने मुझे पकड़ लिया? गुरु जी बोले, अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम कहते हो तुम कथा करते हो? कहा बिल्कुल, हरि कथा में व्यस्त रहता हो। फिर जब हरि कथा करने जाते हो तो वहां पर जब भक्त आते हैं, 8 बजे की कथा होती है, 8:30 बजे आते हैं, और 8:30 बजे भी इतने नहीं आते हैं कि जितने तुमने सोचे थे। तो तुम्हारे मन में दुख होता है कि सुख होता है? क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? अगर मान लो कथा 8 बजे है, 2 भक्त आए और बेचारे 2 और प्रयास करके 8:30 बजे आए, 4 लोग बैठे हैं, वो कथावाचक बहुत दूर से आया 1200 किलोमीटर, तो उसके कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बस यही सूक्ष्म इच्छा है, बुरा नहीं लगना। भक्ति सिद्धांत महाराज ने, जब प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने प्रीचिंग स्टार्ट करी मायापुर नवद्वीप में, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, जाओ प्रचार करो पूरे बंगाल में। लोग जाते थे और लौटकर आते थे। तो एक भक्त ने कहा, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं। कहा क्यों? कहा क्योंकि जब मैं प्रचार करने जाता हूं, इतने पैम्फलेट बांटते हैं, इतनी पत्रिकाएं देते हैं, लेकिन लौट करके एक ही आदमी मेरी कथा सुनने आता है। मुझे उसके लिए कथा करनी पड़ती है। तो क्या मैं सेंटर बंद कर दूं या चलाऊं? नाम हट्टा, जहां पर नाम का बाजार है। लेकिन हमने भी नाम हट्टा ज्वाइन किया है, जहां हम नाम से ही हट गए हैं, हरि नाम से हटे पड़े हैं। तो हम लोग नाम हट्टा में नहीं जाते, हम नाम हट्टा में जाते हैं। हटा नाम को हटा। प्रसाद पा लेते हैं सुबह सुबह 8 बजे, उसके बाद दोपहर में माला चालू होती है। बोले प्रसाद होना चाहिए, माला बाद में। तो हमने नाम को हटा रखा है। हम लोग भी नाम हट्टा में जाते हैं, लेकिन वो वाले नाम हट्टा में नहीं, जहां नाम का हाट लगता था, बाजार लगता था, नाम वितरित किया जाता था। तो भक्तिनाथ महाराज बोलते हैं, वाह 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 वाह, तुम्हारा सेंटर तो बहुत अच्छा चल रहा है। बोले कैसे? बोले माया में बद्ध जीवों में से इतने करोड़ों जीव माया में बद्ध हैं, उसमें से कोई कोई भाग्यशाली होता है जो जागृत होकर हरि कथा के प्रति रुचि रखता है। तुम सक्सेसफुल हो क्योंकि तुमने एक व्यक्ति को इस माया से निकाल लिया है। तो उन्होंने प्रश्न किया, महाराज अगर वो एक व्यक्ति भी आना बंद कर दे तब? तो भक्तिनाथ महाराज ने कहा, तो दीवारों को प्रचार करो, क्योंकि प्रचार दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए किया जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हरि कथा बोलता है तो कोई बने ना बने भक्त, लेकिन वो व्यक्ति भक्त बनता है क्योंकि उसे पता चलता है जो लिखा है उसका तो मैं पालन नहीं कर रहा हूं। तो उसको बहुत ग्लानि होती है, और उस ग्लानि में वो भगवान के प्रति समर्पित होता है, और वो जो समर्पित होता है तो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है, और एक समय पर आकर एक उत्तम कोटि का भक्त बन जाता है। इसलिए प्रचार किसको करना है? खुद को करने के लिए रोड पर जाना है। उदास नहीं होना है, किसी ने गीता नहीं ली, कोई सेंटर में नहीं आया, आपको तो केवल प्रयास करना है। अगर आपने कभी भगवत गीता पढ़ी है, कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? यहां पर कई कह रहे हैं हमारे घर पढ़ी है, लेकिन हमने पढ़ी नहीं है। भगवत गीता को उठाओ, उस लाल कपड़े से खोलो और उसको पढ़ना प्रारंभ करो। क्या लिखा है उस भगवत गीता के प्रारंभ के प्रीफेस में, यानी प्रमुख के अंदर श्रील प्रभुपाद जी ने यथारूप भगवत गीता में लिखा। जानते क्या लिखा है? प्रीफेस ऑफ भगवत गीता एज इट इज। पढ़ा है आपने कभी? कई लोग तो पहला अध्याय नहीं पढ़ते, कह रहे पता नहीं क्या इसमें वो सेना का देखना चल रहा है, ये मुंह दिखाई बंद हो तो असली भागवत प्रारंभ हो, असली गीता शुरू। तो फिर दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो मैंने पूछा, आपने वो पढ़ा है आतिताइयों के बारे में? कह रहे वो कहाँ लिखा है? मैंने कहा वो गीता के प्रथम अध्याय के 40 नंबर श्लोक। अच्छा, प्रथम वाला भी पढ़ना था क्या? मैंने क्यों? बोले उसमें तो वो मुंह दिखाई चल रही है ना, वो उसको देख रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं। सब कुछ पढ़ना है, प्रमुख भी पढ़ना है, पीछे दिए गए दस्तावेज भी पढ़ने हैं, सिग्नेचर भी पढ़ना है अपने गुरु का। आपको अगर मैं सुनाना शुरू करूं तो प्रथम जहां प्रभुपाद जी का सिग्नेचर है उस पर मैं आपको 7 दिन बोल सकता हूं। सिग्नेचर पर आप बोलेंगे ऐसे कैसे? सिग्नेचर पर कैसे बोल सकते हैं? उसमें बहुत सारी चीजें। जब हम आचार्यों की टीकाओं में जाएंगे तब पता चलता है हम तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे, खामा खा पन्ने इधर से उधर किताब घुमा रहे हैं। हमने ग्रंथ का तो कभी दर्शन किया ही नहीं,
क्योंकि ग्रंथ क्या है? जो हमारे हृदय में छुपी सूक्ष्म ग्रंथि को काटे उसे ग्रंथ कहते हैं। हमारा कुछ कट ही नहीं रहा, तो ग्रंथि को काटने वाला ग्रंथ है, उस ग्रंथ की शरण ग्रहण करनी है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने प्रीफेस में लिखा है, अंतिम जब सिग्नेचर किया तो प्रभुपाद जी के सामने कोई प्रचार में नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। प्रभुपाद जी ने सेंटर खोला था विदेश में और जाकर के लिखा था, यहाँ पर आया करिए सुनने के लिए। तो एक दो लोग आते थे, लेकिन एक दिन कोई नहीं आया। तो एक भक्त ने आके बताया, उस समय वो कीत हुआ करते थे, कीर्तानंद स्वामी। उन्होंने बताया आकर के, प्रभुपाद जी के प्रथम शिष्य सन्यासी थे, कि कोई भी नहीं आ रहा है, सब लोग मदिरा पान करके बावरी स्ट्रीट में लेटे हुए हैं, क्या किया जाए? प्रभुपाद ने कहा, उठा के ले आओ सोते सोते। तो भक्त लोग दो जाते थे और जो शराब के नशे में थे उनको खींच खींच के कक्ष में लाकर लेटा देते थे। अब कोई ऐसे लेटा, कोई ऐसे लेटा, और प्रभुपाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शराबी लेटे हुए हैं। तो एक भक्त ने पूछा, स्वामी जी ये तो लेटे हुए हैं, फिर आप किसके लिए कथा कर रहे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, सोया तो इनका शरीर है, लेकिन इनकी आत्मा तो ना तो कभी सोई थी ना कभी जागी थी, वो तो प्रारंभ से ही सच्चिदानंद है, लेकिन केवल और केवल कुछ काल के लिए शरीर सो गया है। मैं तो कथा इनकी आत्मा को सुना रहा हूं, जो शुरू से ही जागृत अवस्था में है। इतना विश्वास जिसको होगा ना, वो भक्त बना सकता है। अगर आप एक्सटर्नली प्रीचिंग करने जाएंगे सेंटर में, प्रभु जी आपकी कृपा से 50 हो गए, महाराज जी आपकी कृपा से 100 हो गए, संख्या मत देखिए। संख्या तो बड़े बड़े पंडालों में, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे बाबू जी महाराज जी होते हैं जो फिर बाद में जेलों में होते हैं। तो संख्या से प्रचार में दम नहीं देखा जाता, ये देखा जाता किसमें कितना परिवर्तन हुआ, कितने लोग आपसे जुड़े और उनका परिवर्तन हुआ, उनके जीवन का रोना धोना बंद हुआ, उसे कहते हैं प्रचार। एक का भी हो गया। प्रभुपाद जी ने लिखा है प्रीफेस में, इवन आफ्टर आवर लॉर्ड ऑफ एफर्ट्स वन पर्सन बिकम अ प्योर डिवोटी, आई विल फाउंड माई लाइफ इज सक्सेसफुल। प्रभुपाद जी जो भगवत गीता का ट्रांसलेशन किए, भाषांतर किए, वह प्रभुपाद जो भागवतम की प्रथम लिपि लिखकर 10वें स्कंद के 14वें अध्याय तक, 13वें अध्याय तक पूर्ण भागवत का तात्पर्य टीका दिए, वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर मैं एक व्यक्ति को भक्त बनाने में सक्सेस हुआ तो मैं अपने कार्य को सफल मानूंगा। और हम लोग लगे हुए हैं, जब तक 100 नहीं बन जाएंगे सफल नहीं मानेंगे। एक भी बना दिया ना, एक भी, तो एक तो बना सकते हो अपने जीवन काल में, इतना प्रयास करना चाहिए बस, फिर आप देखेंगे भगवान आपको स्वीकार करेंगे। तो उसी के लिए भगवान ने अपने परा प्रकृति के अवतार से नीचे उतरकर राधा रानी की इच्छा पर भगवान ने अपने एक दूसरा अवतार धारण किया। उस अवतार का नाम है व्यू अवतार। व्यू अवतार, व्यू कहते हैं चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बनकर भगवान राम की लीलाओं में आए हैं। कोई लोग बोलते हैं भगवान विष्णु ही 4 भाग में बट गए थे। कैसे बटे? जब भगवान कृष्ण का विस्तार होता है तो कृष्ण से बलराम, और बलराम पूर्णिमा कल आपने बनाई, तो कल बलराम जी जब आए तो बलराम जी के आगे विस्तार चतुर्व्यूह रूप में विस्तारित होता है। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इसको कहते हैं व्यू अवतार। और यही व्यू अवतार लीला करने हेतु अलग अलग काल में अवतरण लेता है। वसुदेव जी राम बन के आए, संकर्षण जी लक्ष्मण बन के आए, अनिरुद्ध प्रद्युम्न भरत शत्रुघ्न बन करके आए। इस प्रकार से विस्तार होता है। लोग तो अभी कुछ जानते ही नहीं है। बलराम पूर्णिमा में कहते हैं बलराम जी का जन्म हुआ, कल आपने बनाया, और अष्टमी तिथि में जन्माष्टमी बनाएंगे, बोले कृष्ण का जन्म हुआ। तो 8 दिन के भेद में आप बलराम और कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में जब बलराम जी की जन्म लीला के बारे में प्रभुपाद लिख रहे हैं, वहां लिखते हैं राम और कृष्ण, यानी बलराम और कृष्ण में 15 दिन का भेद है। कितने दिन का? 15 दिन में कोई मां दोबारा गर्भ धारण नहीं करती है, लेकिन क्योंकि ये भगवान की दिव्य लीला है तो लिखा है 15 दिन का भेद है। लेकिन हम कितने दिन का भेद बनाते हैं? 8 दिन का। अष्टमी 8 दिन, आज कल पूर्णमासी हुई, अब
पूर्णमासी से 8 दिन चलेंगे। एक प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी। भद्रपद की अष्टमी को जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और पूर्णमासी को आए 8 ही दिन में क्यों आ गए? 15 दिन लिखा है प्रभुपाद जी ने। कोई ना तो विचार करता है, 15 दिन। प्रभुपाद जी कहते हैं विश्वास होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी जा रहे थे विदेश में प्रचार करते हुए। प्रभुपाद ने कहा ये मेरे भक्त सच्चे हैं या कच्चे हैं? सच्चे हैं या कच्चे हैं? चलो चेक किया जाए। उन्होंने बोला ये पार्क बहुत सुंदर है, इसके मालिक से बात करो या सरकार से बात करो, यहां पर हम प्रचार केंद्र खोलेंगे। सारे बोले जय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। आगे गए प्रभुपाद जी, बोले ये जो बिल्डिंग है ना, ये बहुत अच्छी है, इसको ले लो, यहां पर हम प्रचार करेंगे। भक्त बोले जय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले कुछ पूछते ही नहीं है, कब लें, कैसे लें, क्यों लें। आगे बढ़े, एक फैक्ट्री देखी। प्रभुपाद जी ने कहा ये भी हम ले सकते हैं अपने प्रचार के लिए। जय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। आगे गए तो एक कुत्ता जा रहा था। प्रभुपाद जी बोले लाओ चेक किया जाए। प्रभुपाद जी बोले वेरी नाइस डॉग, ये कुत्ता बहुत अच्छा है, इसको ले लेते हैं प्रचार के लिए। भक्त बोले जय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी बोले अरे पूछा तो करो कैसे, क्यों, किस लिए, पूछो तो। विश्वास है, लेकिन संशय दूर करने चाहिए। अगर संशय दूर न किए जाते तो कोई ग्रंथ इस संसार में प्रकट नहीं होता। शौनक ऋषियों ने 88,000 ने जब सुत गोस्वामी उग्र श्रवासुत से प्रश्न किए तो भागवत हुई। परीक्षित महाराज जिन्होंने गर्भ काल में ही भगवान का दर्शन किया। लोग ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनते हैं। ध्रुव ने कब किया? 5 साल में। प्रहलाद ने कब किया? 5 साल में। लेकिन परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया कि नहीं किया? तो कौन बड़ा भक्त हो गया? उसकी कथा कोई नहीं सुनता, वो जल्दी जल्दी खत्म कर देते। परीक्षित थे, श्राप मिला, अब भागवत शुरू होती है। परीक्षित की कथा भी उद्धार की कथा है। सूरदास प्रभु का स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण। आइए चेयर प्रभु जी बैठी, यू आर द चेयर पर्सन। तो परीक्षित गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिए, और ध्रुव और प्रहलाद बड़े होकर 5 साल की अवस्था में भगवान का। वो परीक्षित अगर प्रश्न नहीं करते तो क्या सुखदेव गोस्वामी कभी उत्तर देते? क्या भागवत इस संसार में प्रकट होता? यानी हर प्रश्न के उत्तर में अगर अर्जुन प्रश्न न करते तो क्या कभी कृष्ण गीता का उपदेश करते? यानी कि संशय होने पर ही भागवत ग्रंथों का विस्तार हो रहा है। क्या वेद व्यास कभी भागवत लिखते अगर वो नारद मुनि से ये प्रश्न करते कि मैंने 17 पुराण लिख दिए परंतु अभी भी मेरे मन को कोई संतुष्टि नहीं है? तब नारद मुनि ये कहे कि वासुदेव अनुकीर्ति, तुमने वासुदेव जी का कीर्तन महिमा न अनुवर्णित, उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया है, इसलिए तुम असंतुष्ट हो। अगर संतुष्ट होना चाहते हो तो किसका विस्तार करो? तुम भगवान कृष्ण की लीलाओं का विस्तार करो, श्रीमद् भागवत का रचन करो। तो ये चतुर्व्यूह अवतार जो भगवान का है, यह द्वितीय अवतार है। लेकिन फिर भी उन अवतारों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं हो पाया। वासुदेव कथा के अंदर हमारी रुचि उत्पन्न नहीं हो पाई, और रुचि उत्पन्न नहीं करी ना उत्पदेद यति रतिम श्रम एव ही केवलम। जितना कुछ भी किया वो सब सफल विफल हो जाएगा, वो कार्य विफल हो जाएगा। दूसरा अवतार के बाद फिर भगवान ने कहा चलो एक और प्रकट करते हैं। भगवान ने अपना चतुर्व्यूह विष्णु से विस्तार किया, वैभव विस्तार। भगवान नारायण बनकर प्रकट हुए, लक्ष्मी जी के साथ लक्ष्मी नारायण बन के आए। भगवान के भक्तों ने, मायाबद्ध जीवों ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया, लक्ष्मी जी को पकड़ लिया। दीपावली पर केवल लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, नारायण जो है वो अपने गरुड़ पे इधर उधर भटक रहे हैं। किसी के घर में मैंने नहीं देखा कि वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करता हो। भक्त भी होगा तो पूछेगा प्रभु जी अगर गणपति लक्ष्मी की कर लें तो कोई बुराई तो नहीं है? मैं कहा नहीं, बुराई तो नहीं है, लेकिन आपकी जो यात्रा है उसमें व्यवधान आएगा। श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं
देव अंतर सेवा, देव अंतर सेवा हो गई। अगर कृष्ण भक्ति के बीच में किसी देवता के अंतर सेवा हो गई तो फिर आपकी कृष्ण भक्ति में बहुत जन्म लग जाएंगे। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए पदे प्रभु पदे प्रेम धन। बहुत जन्म तक श्रवण कीर्तन चलेगा, लेकिन सूक्ष्म ग्रंथि इच्छा और द्वेष, ये जो ग्रंथि फंसी है ये कटेगी नहीं। तो लोग ऊपर से तो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं और फिर यहां आकर के हरे कृष्णा कर रहे हैं। क्या कृष्ण आपको संपूर्ण इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं? अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेता पुरुषम परम। परम पुरुष की पूजा होनी चाहिए। अकामा कोई इच्छा ना हो, सर्व कामा सारी इच्छाएं हो, मोक्ष कामा ऊपर मुक्ति की कामना हो। क्या करें? अलग अलग जगह जाएं। लोग बोलते हैं जब अकाम होंगे ना तब कृष्ण के पास आएंगे। सर्व काम है, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती के पास, धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास, अच्छा पति चाहिए तो शिव जी के पास, ताकत चाहिए तो दुर्गा के पास, फिर जाके धनम देही शक्तिम देही कृपाम देही 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 देही। कृष्ण कहते देही नो अस्मिनिम यथा देहा कौमरम यौवनम जरा तथा देयांत प्राप्ति धीरस्तत्र ना मुह्यति। मोहित नहीं होना है, लेकिन हम देही इस देह को धारण करने के लिए और मांगते हैं, और लंबे काल तक जीवन रहे, आशीर्वाद भी देते हैं, खुश रहो खुश रहो। अंदर से नारायण यहां बैठे हैं, अंदर भगवान ने अवतरण लिया है, अंदर से भगवान बोल रहे होते हैं। कभी दिल पे हाथ लगा कर देखो, डॉक्टर होता है स्टेथोस्कोप लगाता है, उससे पूछो डॉक्टर साहब क्या आवाज आ रही है? डॉक्टर कहता है दुख 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 दुख। क्या आवाज आ रही है? अंदर बैठे भगवान कह रहे हैं ये जगत है दुख 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 दुख। हम कहते नहीं नहीं लक्ष्मी जी सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अंदर भगवान कह रहे नहीं नहीं, मन मना कर, मन मना कर, मत भक्तो मेरे भक्त बन जाओ, इसको मना कर दो, ये छोड़ो भौतिक जगत। लेकिन फिर भी हम लक्ष्मी पूजा करेंगे। इस तरह से भगवान के वैभव विस्तार को भी हमने नहीं माना। राधा रानी कहीं ये तो फंस गए, अब भी नहीं मान रहे। भगवान बोले क्या करूं? बोले और कुछ विस्तार करिए। भगवान ने अपना चौथा विस्तार किया, अंतर्यामी विस्तार। भगवान ने सबके हृदय में विराजमान हो गए। 84 लाख योनि में, कुत्ते की योनि, चींटी की योनि से लेकर ब्रह्मा की योनि तक, हर योनि में आत्मा के साथ एक ही मित्र है। कौन? अंतर्यामी भगवान। नारद मुनि ने चौथे स्कंद में जब प्राचीन भविष्यत राजा को कथा सुनाई तो उन्होंने कहा, भवाटवी का वर्णन किया और कहा भवाटवी जो है ना ये भौतिक जगत, इसमें हम फंस गए हैं। हे पुरंजन, तुम्हारा एक मित्र है अविज्ञात, जिसको तुमने शुरू से ही भूला हुआ है। और पुर, इस पुर यानी इस शरीर में रंजन, आनंद कर रहे हो। जैसे मनो रंजन, मन का आनंद, एंटरटेनमेंट, मनो रंजन, इस पुर में जो करता है रंजन आनंद, उसे कहते हैं पुरंजन। पुरंजन उपाख्यान भागवत में आता है। पुरंजन, उसने किसको भूल गया? बोले अविज्ञात, अपने मित्र अंतर्यामी परमात्मा को भूले बैठा है। भौतिक माया जगत में रिश्ते बना रहा है, शगन देने जा रहा है, शादियां निभा रहा है, बुरा ना मान जाए दुनिया, इसी में लगा है। और जो अंदर बैठे तो बाहर को होते बहिर्मुख, अंदर होते अंतर्मुख। भगवान ने चैतन्य चरितामृत में कहा बहिर्मुखा जी, अंतर्मुखी नहीं, बहिर्मुखा। अंतर्मुखा हो जाए नारायण की तरफ, परमात्मा अंतर्यामी जो अंदर बैठे, वो हो गया बाहर की तरफ। बहिर्मुखा, बहिर्मुखा, अंतर्मुखा। बहिर्मुखा जीव भोग वांछा करे, माया तारे शक्ति झपटिया आजा। कैप्चर कर लिया। हम कहे प्रभु जी फंसे हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से फंसे हुए हो। जनक महाराज के दरबार में अष्टावक्र मुनि आए। अष्टावक्र जब आए तो वो गीता कहने लग गए।
उनकी भी एक गीता है, अष्टावक्र गीता। बहुत गीते गाए हैं, लेकिन प्रमाणिक सुनने योग्य है भगवान का गीत भगवत गीता। उसके बाद भागवत का गीत उद्धव गीता। गीत ही गीत है भागवत में, एल गीत, भिक्षु गीत, भूमि गीत, जीव गीत, गीत ही गीत है। मैंने एक बार भागवत 15 दिन किया, इतने सारे गीत बोले लोग, गीत गाते गाते फिल्मी गीत भूल गए सारे। कह रहे वाह प्रभु जी इतने गीत है, हम तो खामखा राजेश खन्ना और किशोर कुमार के गाने गा रहे थे, भूल गए सारे गीत। एल गीत, भूमि गीत, भिक्षु गीत, इतने गीत हैं। गीत गाने चाहिए, भगवान के गीत गाइए। लेकिन अभी भी पता चल जाएगा आप भगवान के गीत गाते हो या आपको अभी भी सूक्ष्म ग्रंथियों ने पकड़ा है। बाहर दूर रॉक बैंड बज रहा हो तो आपके पैर या चुटकी, आप बोल नहीं रहे हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, पता चल जाना ये चुटकी जो चल रही है ना, ये माया में फंसाने वाली है। ये अभी ना टैपिंग जो हो रही है ना, ये बता रही है कि अभी सूक्ष्म ग्रंथि बाकी है। बोले नहीं लेकिन मन में आ जाएगा बोला नहीं ना, मैंने बोल कर प्रभु जी कलयुग में मन का तो पाप लगता नहीं ना, मन में है, मन में। लेकिन सूक्ष्म ग्रंथि पकड़ रखी है। तो भगवान अंतर्यामी बोले बहिर्मुखा जीव भोग वांछा करे, माया शक्ति उसको पकड़ लेती है, वो निकल नहीं पाता। इसलिए प्रयास करो जितना हो सके इन कर्ण रंध्रों से इतना भागवत रस अंदर जाए, इतना भागवत रस अंदर जाए कि अंदर जो बैठे काम क्रोध लोभ के सर्प है ना, इंद्रियों को क्या कहते हैं? सर्प। और जब सर्प किसी बिल में बैठा हो तो कब बाहर आता है? 12 महीनों में से कौन सा महीना है जब सांप बाहर आता है? बारिश। जब जल की वृष्टि होती है और वो वृष्टि का जल जब सर्प के उस छिद्र में प्रवेश करता है तो सारे सर्प बाहर आते हैं। वैसे ही निरंतर हरि कथा की वृष्टि का जल जब इन कर्णपुटों में जाएगा तो अंदर बैठे वो सर्प जो आपको डस रहे हैं वो इस कानों के द्वारा बाहर निकल कर आ जाए। वो आए नहीं क्योंकि आपने कभी ध्यान से श्रवण किया ही नहीं। हम तो सोचते हैं पूरे सर्विस में लास्ट सर्विस है, टाइम होगा तो कथा सुन लेंगे। प्रभु जी क्या करें, टाइम नहीं मिलता। चैंटिंग तो हो रही है, मैं प्रचार भी कर लेता हूं, मैं प्रसाद तो पूरा खा ही लेता हूं, बस प्रभु जी एक जगह पर मिस होता है। मैं चलते फिरते कभी कभी गीता के 2 श्लोक भी पढ़ लेता हूं, भागवत भी पढ़ लेता हूं, सुनता नहीं। और भक्ति का प्रारंभ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं श्रवण से प्रारंभ हो रहा है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। अंदर प्रेम है, डोरमेंट स्टेज में है, सोई हुई अवस्था में, उसको जागृत कैसे करेंगे? केवल और केवल श्रवण के माध्यम से। अध्ययन श्रवण का सब्स्टिट्यूट है। जब श्रवण ना कर पाओ तो अध्ययन करो। श्रवण का बल भी अध्ययन से आता है, क्योंकि जब श्रवण करते हैं तो विश्वास हो कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो अध्ययन से आता है, स्वाध्याय से आता है। तो स्वाध्याय और श्रवण तब होगा भजन। बोले वो कैसे? बोले जिस प्रकार राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है, राधा भजन यदि मति नाय भेलो, कृष्ण भजन अकारण गेलो। इसीलिए हमारे महामंत्र में प्रारंभ में क्या आता है? हरे, यानी कौन है वो? राधा। राधा के बिना मंत्र पूर्ण नहीं होता। अंत में क्या आता है? हरे हरे। राधा रानी ने 2 बार हरे हरे ब्लॉक लगाया, ए मत जा इस संसार को छोड़कर। इधर से दरवाजा खोला राधा रानी ने, इधर हरे हरे करके रोक दिया। जब हम रोकते ना, अरे अरे सुनो, राधा रानी कह रही है हरे, दरवाजा खोला, तो कहती अरे अरे हरे हरे, रुको रुको, मत जाओ इस कृष्ण को छोड़कर। लेकिन हम फिर भी हरे कृष्ण चल रहा है, बाहर इतना संसार, और कभी कभी तो मुख से सर्प ध्वनि निकलती है,
तो जब मृत्यु आएगी, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम, जब कलेवर बदलेगा तो कौन से लोक में जाएंगे? बोले उस लोक में जाएंगे जहां सर्प रहते हैं। भगवान से बोलेंगे हमें गोलोक आना था, सर्प लोक नहीं। तो भगवान कहेंगे यम यम वापी स्मरण भावम, जैसा भाव था वैसे लोक में आए। तुम मृत्यु काल में भी वैसे बोल रहे थे जैसे पूरे जीवन काल बोले। तो आपको गोलोक जाना है कि सर्पलोक? तो जोर से बोलना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा ये ज्यादा उत्साही है। तो इस प्रकार से हरि नाम उत्साह पूर्वक लेना चाहिए भगवान का। जितना उत्साह पूर्वक हम हरि नाम लेंगे उतना ही हमारी ग्रंथि कट जाएगी संसार से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब उस प्रभु को भी हमने रिजेक्ट कर दिया, तब राधा रानी की कृपा से, जिस प्रकार राधा की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं है, ऐसे ही हरि कथा की कृपा के बिना हरि भजन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जैसे कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, ऐसे ही हरि भजन की अंतरंगा शक्ति है हरि कथा। हरि कथा के बिना हरि भजन होगा नहीं। अध्ययन करो या श्रवण करो, आपके पास ऑप्शन दोनों अवेलेबल है, दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों करेंगे तो और अच्छा है। कीर्तन बाद में और स्मरण उसके भी बाद में। अब व्यक्ति श्रवण ही नहीं कर रहा, कीर्तन नहीं कर रहा, आंख बंद करके बैठा है, स्मरण स्मरण। एक बार मैं किसी के घर पे गया था तो बता रहे थे, बोले प्रभु जी मैं सुबह सुबह 1 घंटा भगवान का स्मरण करता हूँ। मैंने कहा तो बहुत अच्छे भक्त हैं। तो मैं रात को रुक गया, कथा चल रही थी, मैं वहां स्टे किया। सुबह वो बोले आइए साथ में ध्यान करते हैं। तो मैं माला लेके बैठ गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो बोले मैं तो मेरा माला के करता हूँ। तो मैंने कहा देखें कौन सा करते हैं। तो कृष्ण मंदिर था घर में, राधा रानी का भी था। बैठ गए आंख बंद करके, से योगासन पद्मासन आंख बंद कर लिए, कपालभाति भी किए। फिर योगा करने के बाद बोले अब मैं भक्ति योगा में प्रवेश कर रहा हूँ। मैंने करिए, मैं देखूंगा। वो प्रवेश किए भक्ति योगा में। मैं देख रहा था 8 7वें विकार होंगे, मैं देख रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज आई, क्या वो प्रवेश कर पाए? तो हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्मरण की दशा में प्रवेश करने के लिए पहले श्रवण दशा में प्रवेश करना पड़ेगा, तब स्मरण दशा आएगी। रूप गोस्वामी कहते हैं श्रवण दशा में प्रवेश नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, तो स्मरण दशा कैसे आएगी? मैंने एक बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से पूछा, महाराज स्मरण नहीं हो रहा है भगवान का, कीर्तन प्रचार कथा तो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। महाराज बोले वापस जाओ, अच्छे से श्रवण करो, अच्छे से प्रचार करो, हृदय से करो, बिना किसी कामना के करो, लालच से मत करो, और तुम्हें 24 घंटे भगवान का स्मरण बनने लग जाएगा। तो हमारा अगर स्मरण नहीं हो रहा है, हर वक्त हमें द्वेष आ रहा है, वो वाले प्रभु जी अरे आप कहाँ चले गए, अच्छे हैं लेकिन बच के रहना। वो वाली माता जी का तो पूछो ही मत। तो मैं कहता हूं फिर बताओ मत। आप जब कह रहे हो पूछो ही मत, कई भक्त आते कहते प्रभु जी मैं बता नहीं सकता हूं उनके बारे में। मैं कहा बस आप बताओ मत, अब मत बताओ। निंदा चुगली इसको जितनी जल्दी त्यागेंगे उतनी जल्दी कृष्ण प्रेम का अनुभव होगा, उतनी जल्दी आनंद का अनुभव होगा। सूक्ष्म ग्रंथि है, बाहर से आवरण बदल चुका है, आपका भी मेरा भी। ऐसा नहीं कि मेरी ग्रंथि कटी है, मैं केवल अपने वरिष्ठ वैष्णवों के अनुगत होकर श्रवण माध्यम से बोल रहा हूं। पर ग्रंथि काटने का तरीका भी प्रचारी है, तो हम निरंतर प्रचार में रहते, शायद किसी दिन ये ग्रंथि कटे। तो ग्रंथ के माध्यम से ही ग्रंथि कटेगी और कटेगी नहीं। इसलिए श्रवण को बहुत बल दिया। भागवत कथाओं को पूरे दिन में कुछ भी करें ना करें, भागवत कथा का अगर मंदिर में रहते हैं तो मंदिर में आकर के,
मंदिर में नहीं रहते हैं, तो ऑनलाइन आजकल माया की कृपा से मिला है। फिर भी अगर हम माया की कृपा को ना समझें, उसका दुरुपयोग करें, उसमें भजन की बजाय जो दुनियादारी देखेंगे, तो फिर हम फंस जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा अंतर्यामी में भी नहीं समझ रहे हैं, तो राधा रानी बोली और कृपा करो। भगवान बोले अल्टीमेट आखिरी कृपा है, इसके बाद कृपा नहीं कर पाऊंगा। बोले क्या? भगवान बोले मैं अर्चा विग्रह रूप में आ रहा हूं, मैं भगवान अपने इन पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूं। अगर इसमें भी भक्त नहीं बने तो इसके बाद कंप्लीट वो कली का चेला है, अब वो मेरी ओर नहीं आ पाएगा। तो कौन सा अवतार? पांचवा अवतार आर्चा विग्रह। बोले प्राण प्रतिष्ठा हुई ना प्रभु जी, प्राण प्रतिष्ठा। जब आर्चा विग्रह अवतार आ ही गया तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा क्यों? बोले प्राण प्रतिष्ठा इसलिए क्योंकि जो ये आर्चा है ना, ये पहले पत्थर था, और जिसमें आप बैठे हैं यहां क्या लगा है? मार्बल। और मूर्ति किसकी बनी है? मार्बल। तो दो मार्बल में क्या फर्क है? तो नीचे वाले मार्बल ने ऊपर वाले मार्बल से पूछा, हम पर चलकर जा रहे हैं, जोर जोर से कूद रहे हैं, गौर निताई गौर निताई, वो पिछड़ रहा है मार्बल नीचे, मुझे मत मारो, गौर निताई मार रहे हैं, लेकिन अंदर मूर्ति को दंडवत प्रणाम, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। हे श्री श्री राधा रास बिहारी आपकी जय हो। नीचे वाला कह रहा है मुझ पर खड़े होकर जय कर रहे हो, मुझ में और तुझ में क्या फर्क है? तो ऊपर वाले पत्थर ने कहा मुझ में और तुझ में बस एक फर्क है, हम दोनों एक ही गर्भ से आते हैं, पत्थर की खान से, वहीं से तो निकलता पत्थर। मकराना पत्थर, जयपुर का पत्थर, मध्य प्रदेश का पत्थर, पत्थर निकल रहा राजस्थान से। हम दोनों का माँ पिता एक ही है, हम एक ही उदर से आते हैं, हम सा उदर हैं, लेकिन हम में और तुम में एक ही भेद है। क्या? जब कारीगर ने अपनी छेनी और हथौड़ा लेकर मारना शुरू किया तो तुम टूट के बिखर गए, मैं सहता रहा सहता रहा सहता रहा सहता रहा, और सहते सहते मैं इतना हो गया कि आज दुनिया मेरी पूजा करने आती है। तो भक्ति में जो सहता है वही भक्ति में रहता है, जो सहना नहीं सीखा वो फिर इस्कॉन में रहना नहीं सीखा। संसार तो परेशान करेगा ही करेगा, अंदर वाले भी करेंगे बाहर वाले भी करेंगे, लेकिन जितना सहोगे उतना ऊपर जाओ। श्री ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा ने दसम स्कंद के 14वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक को जब भी दुखी हुआ करो खोल के पढ़ लिया करो, तुरंत दुख दूर हो जाएगा। दसम स्कंद के 14वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक भागवत में आ रहा है, ब्रह्मा जी की स्तुति में आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कह दिया जब भी दुखी हो एक ही चीज सोच लो। तात्पर्य सबसे लंबा प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति दुख की अवस्था में दुख को केवल सहन करता रहता है और हाथ से अपना भजन करता रहता है, निंदा से परे रहता है, किसी की निंदा नहीं करता, सोचता है ये तो मेरे कर्म हैं, और सहता है सहता है सहता है सहता है, तो क्या होता है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे प्रभु आप तो इतने कृपालु हैं कि उस व्यक्ति को क्या कर देते हैं? अपना साम्राज्य प्रदान कर देते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को प्रॉपर्टी दे देता है, उस पुत्र को केवल एक ही काम करना है, अंत काल तक पिता की सेवा करनी है। पिता की सेवा करते 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 वो प्रॉपर्टी का हकदार हो जाता है। ऐसे ही एक भक्त जो कृष्ण की सेवा करते 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 अंत काल तक अपना जीवन गुजारता है, अंत में वो क्या हो जाता है? कृष्ण की प्रॉपर्टी यानी गोलोक वृंदावन धाम का हकदार हो जाता है। वह उसकी बापोत्ती हो जाती है, बापोत्ती। शब्द है बापोत्ती भागवत में। बाप की प्रॉपर्टी को बापोत्ती कहते, बाप के द्वारा उत्पन्न। तो गोलोक किसने उत्पन्न किया? उनसे बड़े बाप कोई है? सर्वे सर्वा, सबसे बड़े परात्पर विश्व पिता, उनकी बाप की जो प्रॉपर्टी गोलोक बापोत्ती, उस पर हमारा हक हो जाएगा अगर सहते रहे और भजन में रहते। या तो कोई रहता है, या फिर अगर वो सह नहीं पाता तो वो छोड़कर चला जाता। लेकिन अगर सह गए और रह गए, वो आप अनुभव नहीं कर सकते। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल होता है जहर और भुजंग होता है सांप। सांप जिसके पास जहर हो, ऐसे 5% सांप है
95% सांपों में जहर नहीं होता। तो क्षमा किसको अच्छी लगती है? जो सांप है जिसमें जहर ही नहीं है, वो आया, मुझे मत काटना, काट लूंगा, काट लूंगा, उसमें जहर ही नहीं है। दूसरा कहेगा टेंशन मत लो, कुछ नहीं है, ऐसी केंचुआ है, काटेगा नहीं, जहर नहीं है। ये क्यों बता दिया? लेकिन जिसमें जहर है, कोबरा, उसमें बहुत जहर है, और कोबरा के पोस्ट कोई आए कहे मुझे मत काटना, कहते जा, तुझे माफ किया। कौवा क्या कोबरा है, माफ कर दिया। तो जिसके पास ज्ञान हो, बहुत वरिष्ठ अवस्था हो, वही व्यक्ति क्षमा कर सकता है। छोटा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान कम हो, भक्ति में बढ़ा चढ़ा ना हो, और छोटी छोटी बातों में उत्पात करेगा, ए हमारा गुलाब जामुन उसको दे दिया, हम भूखे रह गए, क्या चल रहा है तुम्हारे आश्रम में, हमें नहीं रहना यहाँ पे। और रसगुल्ले पे ही बहस कर जाएगा, महाराज जी कुक चेंज करिए, रसगुल्ला प्रॉपर नहीं बन रहा, सख्त बन रहा है। ये गुलाब जामुन खाने आया था कि मेला घुमाने आया था? गुलाब जामुन सख्त बन रहा है। आश्रमों में कुक ही चेंज होते रहते हैं। बोले अरे वो भटूरे नहीं बना रहा आजकल। तो क्या है ये, क्या है? अरे जो मिले वो खाने के लिए मिला है ना, जो मिले वो खाने। वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम से तो गृहस्थ आश्रम अच्छा है, वहां पत्नी को जो बोलो वो बनाती है, तो इसलिए वो इस कारण से वहां चले जाते। और बाद में पता चलता है, एक व्यक्ति था, वो बोला मुझे जाने दीजिए ना, देर हो रही है प्रवचन से, मुझे जाने दीजिए, घर जाना है, पत्नी वेट करती, जब तक मैं नहीं जाता हूं वो नहीं खाती है। मैंने कहा वाह, आपको इस कलयुग में सती साध्वी स्त्री मिली है। कह रहे नहीं वो बात नहीं है, मैं घर जाके बनाता हूं तो वो खाती है। कलयुग का बड़ा प्रकोप है। इसलिए जिस आश्रम में रहो उसमें आनंद करो, बदलाव मत करो, है? क्योंकि किसी भी आश्रम में टारगेट तो कृष्ण प्राप्ति है। फंस जाएंगे अगर खाना भोजन है ना, संसारी सुख में न गृहस्थ को मिल रहा है न ब्रह्मचारी को मिल रहा है, हर अवस्था में आपको दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि कलयुग दुख है, इस संसारी दुख, दुखालय मशाश्वत। तो भगवान का जब ये अवतार हुआ तो बोले प्रभु जी, जब जयपुर में मूर्ति बनी और जब आई और उसकी आंख पर पट्टी बंधी थी, तब उसमें आह्वान हुआ, तो कैसे हम समझें कि आह्वान हो रहा है, कैसे हम समझें कि आह्वान हुआ, भगवान अवतरित हुए हैं इसके अंदर, हमें कैसे इस बात को हम समझेंगे? तो बोले जो मंदिर में मूर्ति बनती है जयपुर में, उसको कहते हैं मूर्ति। क्या कहते हैं? भगवान ने बोला अष्टविधा प्रतिमा स्मृता, प्रतिमा अष्टविधा स्मृता, लिखा है ना श्लोक में। अष्टविधा नहीं, 8 प्रकार के कपड़े मैं पहनता हूं। कौन कौन से कपड़े हैं भगवान पहनते हैं, जिसको भगवान धारण करते हैं? एक डमी मार्केट में खड़ी है, उसने भी साड़ी पहन रखी है, पतिदेव गए, बोले ये साड़ी दे देना मेरी पत्नी के लिए। अब उस डमी की साड़ी में और वही साड़ी पत्नी ने पहनी, क्या फर्क है? क्या फर्क है? पतिदेव बताएं क्या फर्क है? क्या फर्क है? डमी वाली बुरा नहीं मानती, साड़ी जो पहनती है वो बुरा मान जाती है, वो वाली बुरा नहीं मानती। और क्या है, वो भोजन बनाती है, वो भोजन नहीं बना सकती, वह बात करती है, वो बात नहीं कर सकती। लेकिन देखने में साड़ी सेम, स्त्री सेम, लेकिन एक प्रतिमा लकड़ी की है, प्लास्टिक की है, और एक प्रतिमा चलती फिरती है। तो मूर्ति प्लास्टिक की प्रतिमा है, बाजार में मिलने वाली मूर्ति प्लास्टिक की प्रतिमा है, लेकिन जब उसमें भगवान का अवतरण होता है तो वह चलता फिरता विग्रह होता है, जो यहां से चलकर मेरे साथ दिल्ली भी जा सकता है। अगर आपने प्रेम नहीं किया तो अगली बार राधा रास बिहारी मेरे साथ भी जा सकते हैं। आप चाहते हैं वो चले जाए? आप कहेंगे मूर्ति को कैसे ले जाएंगे? अब ये मूर्ति नहीं है, ये कौन है? आर्चा विग्रह, जो आपका भोजन भी खाएंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपको स्माइल भी करेंगे, कभी उदास भी होंगे, कभी आपको मिस भी करेंगे, तो सारी की सारी क्रियाएं ठाकुर जी आपके साथ करेंगे। तो क्या भगवान सब में आ जाते हैं? वो फोटो होती है उसमें, घर में वो फोटो होती है उसमें आ जाते हैं? क्या भगवान वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति होते हैं उसमें भी आ जाते हैं? क्या भगवान वो नवग्रह दुर्गा पूजा होती है उसमें भी आ जाते हैं? क्या सब में आ जाते हैं भगवान? भगवान कहते नहीं, मैं 8 प्रकार की चीजों में आता हूं। अष्टविधा कौन कौन सी? पहली क्या है बोलिए, क्या है? शैली। क्या है? शैल का मतलब क्या है? पत्थर। तो ये कौन सी मूर्ति है राधा रास बिहारी की? शैली। राधा रास बिहारी किसमें बने हैं? शैली। फिर क्या है? दारूमई। वो वाला दारू की बात नहीं हो रही है, दारूमई का मतलब लकड़ी। दारूमई कौन सी मूर्ति है? जगन्नाथ।
दारु ब्रह्म, दारुमयी शैली, दारुमयी, फिर लोही, लोही कौन सी है? लोहे की। हर प्रकार के मेटल को लोही कहते हैं, चांदी की, पीतल की, अष्टधातु की, ये सब लोही में आती है। तो राधा रासबेरी के नीचे सीताराम लक्ष्मण रखे हैं, वो किसके बने हैं? लोही के। उसमें है कि नहीं है? आपके घर में लड्डू गोपाल रखे किसमें है? लोही, मेटल के, पीतल के, तो लोही में आते हैं। तो कौन कौन से हो गए? शैली, दारुमयी, लोही, फिर लेप्या। लेप्या क्या होता है? लेपन करके जो बनाए जाते हैं। तो गोवर्धन पूजा में लोग देखते हैं कि गोबर से लीप करके गोवर्धन बनाते हैं ना, मंदिर में भी बनते हैं गोवर्धन पूजा में, ब्रज में बनाते हैं, हमारे गोवर्धन बनाते हैं, उनमें मुरली भी लगाते हैं, गिरिराज जी बनाते हैं, बहुत सुंदर गोबर से गिरधारी जी को बनाया जाता है, उसकी पूजन होता है, तो उसे कहते हैं लेप्या, लेप कर जो बनाई गई। फिर है लेख्या, लेख्या मतलब पेंट करके जो बनाई ना, पेंटिंग, राधा कृष्ण की पेंटिंग, लैमिनेशंस, अगर वो बनाए गए, लेख्या। तो चरित्र जैसे चरितार्थ किया, जैसे भगवान की लीलाओं को बनाया गया, तो वो भगवान कह रहे उसमें भी मैं आता हूं। ये नहीं जरूरी विग्रह में आऊंगा। लोग बोलते मेरे घर प्रभु जी ना फोटो है, मैं कब मूर्ति रखूंगा अपने घर में? अरे लेख्या, भगवान कह रहे लेख्या में भी आता हूं। और फिर क्या है? सेकती, सेकती क्या है? रेत, क्योंकि शकरकंदी, पॉपकॉर्न रेत में सिकता है ना, तो बोलते हैं ना सेकना, तो सिकती, सेकती यानी रेत, जिसमें सेका जाता है उसे सेकती कहते हैं। रेत की मूर्ति, कहां है रेत की मूर्ति? हाँ, रामेश्वरम में सीता जी ने बनाई थी रेत की मूर्ति, रामेश्वरम नाम मिला। हनुमान जी को बोला था कि शिवलिंग लेके आओ, हनुमान जी लेने चले गए काशी विश्वनाथ। इधर सीता जी बोली देर बहुत हो रही है, हम जल्दी से शिवलिंग बना लेते हैं, क्योंकि शिव जी कह रहे हैं कि देखो मैं तो आपका भक्त हूं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो भक्त हैं वो कह रहे हैं शिव जी का भक्त रावण था। अब जिस भक्त के अंडर में जो भक्त है, उस भक्त को बिना पूछे उस भक्त को निकाल दो, तो ये एक भक्त के प्रति अपराध है। समझे? बहुत हो गया भक्त भक्त भक्त। भगवान राम के भक्त शिव, शिव का भक्त रावण, तो शिव के बिना पूछे रावण को मारना अपराध है। भगवान सारे सदाचार को पालन करते, राम जी कभी भी वो सदाचार को तोड़ते नहीं है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो उन्होंने रावण को मारने से पहले बोला हे शिव, क्या मैं इसको मार दूं? शिव जी बोले मार दो। बोले लेकिन ये तो आपका भक्त है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बोले वह मेरा भक्त है, लेकिन मैं भी तो आपका भक्त हूं। रामेति रमेति राम नाम मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। एक राम बोलने से 1000 सहस्त्र नाम हो जाते हैं विष्णु के, तो मैं तो राम बोलता हूं, राम राम राम। तो एक राम में ही विष्णु सहस्त्र नाम हो गए, तो क्या जरूरत है मुझे रावण की चिंता करने की? मार दो प्रभु। तो राम जी ने मार दिया। अब लौट गया तो भक्त बोले अरे आपने रावण को मार दिया, सदाचार भंग हो गया, आप शिव जी को थैंक यू तो बोलिए कि आप बीच में नहीं आए, कुछ नहीं। तो शिव जी को थैंक यू बोलने के लिए, अपराध मुक्त होने के लिए, सिखाने के लिए कि अगर कभी किसी के प्रति चुगली, निंदा, बुराई हो जाए तो क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान ने शिक्षा दी और एक शिवलिंग बनाया, रेत का शिवलिंग। जब बन गया, हनुमान जी ले आए, जय श्री राम, 2 शिवलिंग उठा लाए। बोले हे हनुमान अब तो पूजा हो गई। बोले अरे पूजा कर दी मेरे शिवलिंग? प्रभु आपको इमोशंस की कोई कदर नहीं है, मैं लेके आया 2-2 उठा करके और आपने रिजेक्ट कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा? भगवान बोले देखो अब सीता के द्वारा बनाया, सीता मेरी अंतरंगा शक्ति है, उसको कितना बुरा लगेगा, और तुम्हारी माँ है। हनुमान जी बोले वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरी आपने नहीं सोची प्रभु, और ये तो रेत का है, अभी पानी का भाव आएगा समाप्त हो जाएगा। तो राम जी मुस्कुराए। बोले आप मुस्कुरा क्यों रहे? बोले ट्राई कर लो, तोड़ करके, तुम तो बलशाली हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, केवल पूंछ से ही काम हो जाएगा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ उस शिवलिंग पे बांधी और जोर लगाया, जय श्री राम। तो क्या हुआ? शिवलिंग नहीं टूटा, हनुमान जी की पूंछ ही टूट गई। आज भी एक मंदिर है अंजनेय मंदिर रामेश्वरम में, उसमें लिखा है पूंछ तोड़ हनुमान मंदिर, जहां पर हनुमान जी की पूंछ ही टूट गई।
अंजनेय मंदिर। राम जी ने कहा भाई तुम्हारी तो पूंछ ही टूट गई। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमारी जो पूंछ है ना वो राम जी से है। आज लोग आपको पूछ रहे भक्त हैं भक्त हैं, अरे प्रभु जी हमारे यहाँ लेक्चर देने आइए कभी, प्रभु जी आप कीर्तन करने आइए ना, प्रभु जी कभी प्रसाद पाने आइए ना। ये जो पूछ है ये किसके कारण है? राम। जब से राम के हो गए हमारी पूछ हो गई। जब से राम के हो गए हमारी पूछ हो गई। और उसी पूछ में अगर हम राम से भिड़ जाएं कि प्रभु तू क्या कर रहा है, मेरी शक्ति ज्यादा है, तो फिर वो पूछ खत्म हो जाती है, टूट जाती है। ये शिक्षा देती है। फिर डिमांड नहीं रहती है। बड़े बड़े पुराने पुराने भक्त होंगे, उन्हें कोई पूछता ही नहीं है। अरे मैं भी कथा करता था 20 साल पहले, हमारी सुनोगे ना इन बच्चों की भूल जाओगे। बोले फिर आप करते क्यों नहीं? कोई बुलाता नहीं है। बुलाया क्यों नहीं? क्योंकि हमने उस कृपा को अहंकार अहंकार मैं ही करता हूं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, बस उसने पकड़ लेती है। 20 साल बाद भी गायब हो जाएगा, 25 साल बाद भी गायब हो जाएगा। इसलिए निरंतर अपनी विनम्रता को बनाए रखें, भक्ति करते रहे। तब भगवान ने कृपा करी। सेकती फिर क्या है? मनोमयी, मन में भी आप मूर्ति बना सकते हैं। दक्षिण भारत के ब्राह्मण ने, रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, एक मूर्ति मन में बनाई थी और उनके लिए गरम गरम दूध बनाया था और मन में ही गरम गरम दूध उस गरीब ब्राह्मण ने भगवान को भोग लगाना चाहा, लेकिन भोग लगाने से पहले चेक किया गरम है कि ठंडा। जब अंदर उंगली डाली जल गई, आंख समाधि टूटी, देखा छाले पड़ गए असलियत में। यानी कि समाधि दशा में अगर आप भगवान की सेवा करो, वह भी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अर्चा विग्रह को छोड़कर बोले प्रभु आंख बंद किए बैठे हो, प्रभु मन में सेवा चल रही है, भगवान को भोग लग रहा है, तो क्यों चुपचाप बैठे हो? मैं प्रसाद का इंतजार कर रहा हूं। एक बार कार्तिक में मैंने किसी को कहा मनोमयी, आप मन में भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दीप, स्वर्ण दीप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, चांदी का दीप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भक्त बोला प्रभु जी अगर बिजी हो और 7 बजे मंदिर ना पहुंचे तो क्या मन में दीप अर्पित कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ मन में दीप अर्पित कर सकते हैं। कह रहा है फिर वो मिट्टी का दिया फिर विसर्जन कहां करें? मैंने कहा मन में भी तुमने मिट्टी का ही दिया बनाया, मन में भी मिट्टी का ही बना। अरे मन में तो रत्न जड़ित स्वर्ण का बना हुआ लगा देते, पैसा थोड़ी लग रहा था। वहां भी कंजूसी कर ली, वहां भी मिट्टी का, वहां भी मिट्टी का, मिट्टी का दिया अर्पित कर रहे हैं मन में भी, और फिर विसर्जन कर रहे हैं। मैं चिंता मत करो, जब तुम्हारा विसर्जन होगा तुम्हारा दीप भी विसर्जन हो जाएगा। अरे वहां तो अच्छा दीप लगा दो मन के अंदर। मनोमयी, मणिमयी, मणि की मूर्तियां कहाँ है? नाथ द्वारा में जाएं तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की ठुड्डी में लगा है। तिरुपति बालाजी जाएं तो बालाजी को हीरे मोती लगे हुए हैं, मणि की मूर्ति। तो 8 प्रकार की मूर्तियों में भगवान आते हैं। लेकिन कैसे आते हैं? मंत्रों से आते हैं, यज्ञ से आते हैं। कैसे आते हैं? कौन सा मंत्र है प्रभु जी? हम अपने घर की मूर्ति को भी आर्चा विग्रह बनाना चाहते हैं, तो कौन सा मंत्र है? एक मंत्र है जिससे आप अपने घर की मूर्ति को आर्चा विग्रह बना सकते हैं। बहुत मुश्किल मंत्र है, शास्त्रों में दिया गया है, पूरी उसकी एक चिट्ठी है, उसको आपको लेना होगा, प्रिंट निकालना होगा, पंचामृत लेना होगा, अभिषेक करना होगा और वो मंत्र पढ़ने होंगे, तब जाकर भगवान हो सकता है आ जाए। जब कृष्ण बलराम की स्थापना हुई वृंदावन में 1976-75, तो उस समय ऐन्द्रा प्रभु जो इस्कॉन के कीर्तन सम्राट थे, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा स्वामी जी कल प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान कृष्ण बलराम आएंगे, इन मूर्ति को चलायमान करेंगे, हमसे वार्तालाप करेंगे, ऐसा क्या करूं कि मूर्ति में भगवान आ जाए? बोले यहां पर यज्ञ कुंड बनाए गए हैं, आपके यहां भी बने थे। कितने यज्ञ कुंड बनाए थे? 21। वहां बहुत सारे बनाए। तो उन्होंने कहा यज्ञ कुंड में मंत्र उच्चारण होगा, तो मैं किधर फोकस करूं? प्रभुपाद जी ने कहा आप केवल हरि नाम पे फोकस करो। किस पर फोकस करो? हरि नाम पर फोकस करो। तुम्हारे शुद्ध नाम से ही भगवान का अवतरण होगा। इतना भारी मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
बहुत मुश्किल है ना ये मंत्र, इसी मंत्र से भगवान आते हैं। तो बोले फिर इतना सारा यज्ञ क्यों करते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि व्रज में बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो हमारी निंदा करेंगे, ये लोगों को पूजा करने नहीं आती है, मूर्ति ले आए, अब हरि हरे कृष्णा कर रहे हैं, ना कोई उच्चारण, ना कोई उत्तम श्लोक स्तुति, ना कोई यज्ञ, इनके मंदिर में मत जाओ। उनको दिखाने के लिए यज्ञ और भगवान को बुलाने के लिए हरि नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम का जप करना है। इंद्र प्रभु के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंद्र प्रभु कहते हैं अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय श्रील प्रभुपाद टू मी टू डू द प्योर होली नेम, नॉट द होली नेम, प्योर होली नेम। वो क्यों? बोले जितनी मात्रा में आपका हरि नाम होगा उतनी मात्रा में राधा रास बिहारी का प्रवेश होगा। आपने अगर ऐसे किया हरे कृष्ण 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 हरे, भगवान भी कहेंगे कृपा 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 हरे हरे, वो कहेगा हरे कृष्ण 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 हरे, कृपा 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे, भगवान कृपा 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 कृपा। जितनी प्रतिशत आपका हरि नाम उतना प्रतिशत भगवान की कृपा। आर्चा विग्रह, बोले केवल आर्चा विग्रह में भगवान आते हैं। कलयुग में भगवान ने एक और अवतार लिया। भगवान ने अवतार लिया आर्चा विग्रह। बोले कोई मंदिर नहीं आ रहा, घरों में बैठे हैं, किसी की कमर में दर्द, किसी के घुटने में दर्द, किसी के सिर में दर्द, किसी को पत्नी से दर्द, किसी को पति से दर्द, किसी को सास से दर्द, सबके दर्द। सांस ने ऐसे दर्द दिए कि सांस ही रुकी हुई है। एक तो ऐड भी आता है चैन की सांस लो, है ना? तो किसी ने लिखा था, बोले वो जैकी चैन है ना जो मार्शल आर्ट वाला, चाइना में एक है मार्शल आर्ट जैकी चैन, उसकी भी सांस अटकी हुई है। जैकी चैन की सांस, चैन की सांस। तो चैन की सांस लो, विक्स लो, ये लो वो लो, सांस अटकी हुई लोगों की। तो बोले ये जो हरि नाम है ना, इसके अंदर कौन है? बोले पांचवें के बाद छठवां अवतार कलयुग में हुआ भगवान का नाम अवतार। कौन सा अवतार? कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कृष्ण ही है। बोले फिर हम जपते हैं प्रभु जी, भगवान क्या आते हैं? बोले उतनी ही प्रतिशत में आएंगे जितनी प्रतिशत में आपका विश्वास उस नाम के प्रति है। अगर आप ऐसे करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो उतने प्रतिशत भगवान उस नाम में आएंगे। अगर आप जागृत अवस्था में प्रेम से जप करेंगे भजताम प्रीति पूर्वकम, तो उसमें भी भगवान कहते हैं जब प्रीति पूर्वक भजन होगा तो एक एक मन के पर जिह्वा क्या बन जाएगी? बोलेंगे आप हरे, बोलिए, तो आपकी जीव क्या बन गई? राधा रानी का प्रकट कहां होता है? बरसाना। तो ये बन जाएगी क्या? बरसाना। फिर आप बोलेंगे कृष्णा, कुछ लोग नहीं कह रहे कल बोलेंगे कृष्णा। तो जीव कृष्ण कहां पैदा हुए थे? गोकुल। गोकुल नंद के आनंद भयो। 8 दिन बाद ही होने वाला, अभी तैयार हो जाओ वरना नाराज हो जाएंगे भगवान। 8 दिन बाद भगवान आएंगे, नंद के आनंद, गोकुल बन जाएगी कृष्ण बोलते ही। और फिर जाओ बोलेंगे राम, तो क्या बन जाएगी? अयोध्या वालों के लिए अयोध्या बन जाएगी। लेकिन जो राम के भक्त हैं उनके लिए ये जिह्वा बलराम की प्रकट स्थली बन जाएगी। बलराम जी ने कभी जेल में पैदा नहीं हुए। जीव गोस्वामी कहते हैं गोपाल चंपू में बलराम जी का जन्म कभी जेल में नहीं हुआ, ना ही कृष्ण का जन्म कभी जेल में हुआ। ये बहुत बड़ी लीला है, इसको संध्या काल में बताएंगे कि क्यों कभी उनका जन्म जेल में नहीं हुआ, कि क्यों हमेशा ही वह वृंदावन में रहे। भगवान ने कहा वृंदावनम परित्याजम एकम पदम न गच्छति। वृंदावन का त्याग करके मैं कभी गया नहीं। तो फिर वो जेल में गए ना, अक्रूर जी के साथ भी तो गए ना, फिर द्वारका भी तो गए ना, फिर ये बात तो गलत बोली है। तो ये बात गलत है कि सही, इस संध्या काल में बताएंगे। जब कोई व्यक्ति हरे बोलता है तो जिह्वा क्या बनती है? इधर वालों की बन रही, इधर वालों की कल आना क्या बनती है? जब कृष्ण बोलते हैं तो क्या बनती है? जब राम बोलते हैं तो क्या बनती है? गोकुल, क्योंकि बलराम जी भी गोकुल में आए, या राम भजन वालों का अयोध्या। लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोलते हैं तो क्या बनती है?
क्या बनते हैं? वृंदावन का कौन सा स्थान जहां रास लीला होती है? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ये माधुर्य प्रेम है, इससे रास उत्पन्न होता है। जहां बोलते हैं हरे राधा रानी कृष्ण, हरे कृष्ण, दोनों पास आते हैं, फिर आप बोलते हैं कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या हो रहा है? राधा रानी पास आ रही है, कृष्ण दूर जा रहे हैं, राधा रानी पास आ रही है, फिर कृष्ण दूर जा रहे हैं, फिर दोनों पास आ रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं। ये क्या चल रही है? तो अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण करते सोचिए प्रभु का रास चल रहा है हर मनके पे, तो उसे माधुर्य रस की प्राप्ति होगी और जिह्वा वंशी वट बन जाएगी, वृंदावन बन जाएगी, और ठाकुर जी जिह्वा के ऊपर नृत्य करेंगे। हरि हरि बोल।